अजीजों, शरीयत में गुनहगारों के साथ उठने बैठने का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं था। फकी फरीसी जब ये कहते हैं कि ये क्यों जब फकी फरीसी ये कहते हैं कि ये क्यों गुनहगारों के साथ उठता बैठता है, तो मैंने कहा वो इसलिए कहते थे क्योंकि शरीयत में ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने का, रफाकत रखने का कोई तसव्वुर या कोई अकीदा या कोई रवायत मौजूद नहीं थी। जैसे कि दाऊद की किताब में ज़बूर पहला बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। अब ये रवायत उनके बीच में मौजूद थी और मैंने कहा यह तरीकाकार यहूदियों के बीच में मौजूद था। इसलिए जब यीशु मसीह को वो ठट्ठाबाजों के बीच में, गुनहगारों के बीच में और मैंने कहा शरीरों के बीच में बैठते देखते थे तो उनको ये बात नागवारा लगती थी। इसलिए कई मौकों पर उन्होंने तनकीद की है। एक और मौके पर उन्होंने कहा, लूका 15वां बाब उसकी पहली और उसकी दूसरी आयत को पढ़िए। लूका 15 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, सब मासूल लेने वाले और गुनहगार उसके पास आए थे ताकि उसकी बातें सुने। और लिखा है, फरीसी और फकी बुड़बड़ा कर कहने लगे, ये आदमी गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। अब ये सच है कि मासूल लेने वालों से मेल जोल रखना बुजुर्गों की रवायत के खिलाफ था, इसलिए वो इसे घिनौना फेल समझते थे। ये बात सच है। अजीजों, फरीसी जब मसीह को गुनहगारों पर मेहरबानी करते देखते थे तो वो जलते थे, वो हसद करते थे, उन्हें तकलीफ होती थी। मसीह खुदावन ने अजीजों मासूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ मेल जोल रखने को जायज साबित किया और मसीह ने पूरे दलाइल के साथ अपने शागिर्दों का और अपनी खिदमत का दफा किया। और वो दलाइल क्या थे? मसीह ने यह दलील पेश की कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं होता, जो सेहतमंद है उन्हें डॉक्टर नहीं चाहिए। डॉक्टर किसको चाहिए? जो बीमार है। सो इस बयान के मुताबिक तमाम मासूल लेने वाले और तमाम गुनहगार जो लोग हैं ना, वो बीमार हैं, रूहानी तौर पर वो बीमार हैं। सो बीमार होने की वजह से अब उन्हें तबीब चाहिए, उन्हें डॉक्टर चाहिए। तो यीशु मसीह उनके लिए डॉक्टर है, जिसे डॉक्टर जीसस कहा जाता है। सो अजीजों, यीशु मसीह अजीजों रूहों का अजीम तबीब है, याद रखना। मैंने कहा यीशु मसीह अजीजों रूहों का अजीम तबीब है। बिल्कुल उसी तरह खुदा के फर्जंदों को भी अपने इर्द गिर्द के लोगों के बीच में बतौर तबीब काम करना है, बतौर डॉक्टर काम करना है। माहिर तबीब के जैसे उनके बीच में मैंने कहा खिदमत करनी है। उनकी खिदमत के वसीले से कई लोग बचाए जाएं, कई लोग हील हों, कई लोगों के छुटकारे हों।